बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू माय टू मी लाइब्रेरी चैनल। व्यूवर्स, ये HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का सेकेंड पार्ट है। इसमें टेक्स्ट के दूसरे HTML टैग को समझेंगे, जैसे कि सब स्क्रिप्ट टैग, सुपर स्क्रिप्ट टैग और ब्रेक टैग और नॉन ब्रेक स्पेस टैग। एक एंटिटी कोड है, इसको भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस वाली फाइल ही ओपन की है। अब ये टेक्स्ट समझने से पहले एक बात याद रहे कि प्रॉपर्टीज़ होती हैं टेक्स्ट की। एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी टैग पे लगा सकते हैं, जैसे H1 टैग है या कोई पैराग्राफ टैग है या कोई और टेक्स्ट के रिलेटेड टैग है, उन सब पे यूज़ कर सकते हैं। और उस प्रॉपर्टी का नेम है अलाइन। तो इस प्रॉपर्टी को लिखने के लिए जैसे ये H1 टैग के बाद लिखेंगे अलाइन, ALIGN इक्वल टू डबल कोट में, और इसके अंदर सपोज 4 वैल्यू होती हैं, राइट, लेफ्ट, सेंटर एंड जस्टिफाई, और बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट होती हैं। मीन्स हम दें या ना दें, लेफ्ट तो चलेगी ही चलेगी। अब अगर मैं सेंटर करती हूँ, सेव करती हूँ और ब्राउज़र को ओपन करती हूँ, तो देखें हेडिंग सेंटर में हो गई। और अगर मैं नहीं देती और सेव करके रिफ्रेश करती हूँ, तो देखें बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में आ गई। अब अगर इसमें राइट लिखते हैं तो देखें ये हेडिंग राइट में हो गई। नेक्स्ट लास्ट होती हैं जस्टिफाई, और ये जस्टिफाई मोस्टली पैराग्राफ पे यूज़ होती हैं। तो देखें ये पैराग्राफ हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे अलाइन इक्वल टू डबल कोट में जस्टिफाई। तो देखें यहाँ से भी इक्वल लाइन पैरेलल में सही दिख रही हैं और यहाँ से भी बिल्कुल सही दिख रही हैं। तो ये जस्टिफाई हो गई। ओके, तो अगर हम नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाती हैं। उससे होता ये है कि देखिए यहाँ से तो इक्वल है बट यहाँ से नहीं है। और अगर राइट करेंगे, देखें अब ये राइट से इक्वल हो गई बट लेफ्ट से अनइक्वल हो गई थी, आगे पीछे हो गई थी मीन्स। और अगर सेंटर करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेंटर, तो दोनों साइड से इक्वल नहीं होगी। ये देखें यहाँ से भी इक्वल नहीं है और यहाँ से भी इक्वल नहीं है, और लास्ट वाली लाइन भी सेंटर में हो गई हैं। तो ये अलाइन प्रॉपर्टी हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट सुपर स्क्रिप्ट टैग को। अब सुपर स्क्रिप्ट टैग को समझने के लिए सपोज मैं यहाँ पे डेट लिखती हूँ 15th। अब यहाँ पे जो TH हैं वो थोड़ा ऊपर होता है। अगर ऐसे लिखेंगे तो सेम डिस्प्ले होगा, बट अगर करना चाहते हैं थोड़ा ऊपर TH को, तो सुपर स्क्रिप्ट से कर सकते हैं। तो देखें 15 के बाद टैग ओपन किया SUP, ये टैग सुपर स्क्रिप्ट का टैग होता है, और उसके बाद TH, और फिर क्लोज करते हैं सुपर स्क्रिप्ट टैग को बैकस्लैश और SUP। तो देखिए अब TH थोड़ा ऊपर दिखेगा। तो ब्राउज़र में चेक करते हैं तो ये देखें TH थोड़ा ऊपर हो गया। तो ये डेट में यूज़ होता है और मैथमेटिक्स के फार्मूलेस में भी यूज़ होता है। अगर कोई वेबसाइट ऐसी डेवलप करें जिसमें डेट्स यूज़ करें या मैथमेटिक्स के कोई फार्मूलेस हों, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे H2O जनरल फार्मूला है,
वाटर का और इसमें 2 नीचे दिखाना है। तो ये वाटर फार्मूला है, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा। तो उसके लिए टैग होता है सबस्क्रिप्ट। एच के बाद SUB सब स्क्रिप्ट टैग को ओपन करेंगे और 2 के बाद सब स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे बैकस्लैश दे के और लास्ट में O। तो देखें 2 नीचे आ गया। तो सुपर स्क्रिप्ट टैग से ऊपर और सब स्क्रिप्ट टैग से नीचे ये अपोजिट हैं, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। सब स्क्रिप्ट से नीचे होगा और सुपर स्क्रिप्ट से कुछ टेक्स्ट ऊपर होगा। नेक्स्ट एक ब्रेक टैग होता है। तो देखिए जैसे सुपर स्क्रिप्ट टैग के बाद नेक्स्ट लाइन स्टार्ट की है, बट ये डिस्प्ले में सामने डिस्प्ले हुआ, बट मैं चाहती हूँ नेक्स्ट लाइन में आए, तो उसके लिए BR टैग को यूज़ करेंगे। BR करके लिखेंगे और इससे पहले बैकस्लैश देंगे, मीन्स इसी टैग को उसी टाइम क्लोज भी करेंगे। और ये ऑप्शनल होता है ब्रेक टैग, जिसको BR टैग कहते हैं। अगर बैकस्लैश नहीं यूज़ करेंगे तब भी काम होगा, बट अगर HTML5 के अकॉर्डिंग देखें तो लगाना कंपलसरी है। और क्यों कंपलसरी है वो अपकमिंग लेक्चर्स में हम समझेंगे। तो देखें एक ब्रेक टैग से नेक्स्ट लाइन में ये आ गया। अगर मैं एक बार सेम कॉपी करके ब्रेक लगाती हूँ और सेव करके पेज रीलोड करती हूँ तो देखें 2 ब्रेक्स आ गए। अब अगर पैराग्राफ में यहाँ से इंटर करके देखें तो अपने आप नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, वो एज इट इज दिखेगा। अब यहाँ पे BR टैग यूज करना होगा और सेव किया तो देखें तो ये लाइन नेक्स्ट लाइन में आ गई। अभी इसकी अलाइनमेंट डिलीट करती हूँ तो देखें यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आ गया। और अगर एक बार और BR टैग यूज करूँ तो 2 लाइन्स का गैप होगा इसमें। नेक्स्ट जैसे टुमी लाइब्रेरी है, पहले इसको सेंटर करती हूँ तो ये सेंटर किया, बट अब मैं चाहती हूँ लाइब्रेरी नेक्स्ट लाइन में आए। और अगर मैं ऐसे इंटर करूँगी तो कुछ नहीं होगा, बट अब अगर BR टैग यूज़ करें तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में आ गया। ये देखें। नेक्स्ट है अब नॉन ब्रेकेबल स्पेस एंटिटी कोड। तो अभी के लिए यहाँ से ब्रेक को डिलीट करते हैं। अब मैं टुमी के बाद बहुत सारी स्पेस देना चाहती हूँ, जैसे कि ऐसे टैब प्रेस करके, बट ऐसे करके ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होगा बिकॉज एक से ज़्यादा स्पेस नहीं आती हैं। अगर एक से ज़्यादा स्पेस देनी है तो नॉन ब्रेकेबल स्पेस एंटिटी कोड्स होते हैं। उसी के लिए लिखेंगे एंटिटी कोड, जैसे एंड NBSP और सेमीकोलन। इसका मीनिंग है एक स्पेस। तो देखें अगर इसको कॉपी करके पेस्ट करती हूँ और ज़्यादा तो देखें स्पेस अपने आप बढ़ जाएगी। और अगर मैं कहीं और देना चाहती हूँ तो वहाँ पर भी दे सकती हूँ, जैसे यहाँ पे इसके बिटवीन में भी 2-3 बार पेस्ट करती हूँ तो देखें स्पेस बढ़ गई हैं यहाँ पे। सो ये था नॉन ब्रेकेबल स्पेस एंटिटी कोड। तो ओवरऑल आज अलाइनमेंट प्रॉपर्टी को समझा और रिमेनिंग टैग्स को भी समझा। व्यूअर्स प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में भी टेक्स्ट के रिलेटेड फॉन्ट टेक्स्ट को समझेंगे कि फॉन्ट को कलर देना है तो कैसे देना है। ओके।